Okay guys, so this is Hitesh Patia and this is editorial video of question C, good string and Code Forces educational round 92 rated for diff 2. Okay, and what we are having is we are having a string of 0 to 9 number. Okay, and we have to tell that how many characters should we omit from this string, remove from this string, so that left cyclic shift and right cyclic shift on making right and left cyclic shift string t is equal. ओके, सो हमें क्या बताना था कि हम कितने कैरेक्टर्स रिमूव कर दें स्ट्रिंग से, सो दैट हमारी लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट और राइट साइक्लिक शिफ्ट करने में स्ट्रिंग इक्वल है. ओके फाइन. सो पहले तो इसका क्या चीज़ देखते हैं, ये क्या है. ठीक है, लेफ्ट और राइट साइक्लिक शिफ्ट. लेट से हमारे पास एक स्ट्रिंग है 0 1 2 3. इसको राइट साइक्लिक शिफ्ट करेंगे, मतलब ऐसे घुमाना है ना. देखते हैं, लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट का मतलब जो T1 कैरेक्टर है वो लास्ट में चला जाएगा, है ना. तो लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट का मतलब T1 कैरेक्टर 0 लास्ट में, मतलब 0 1 2 3. ओके, एंड राइट साइक्लिक शिफ्ट का मतलब इस तरह, तो 3 पहले आ जाएगा, तो 3 0 1 2 ऐसे ही है कुछ. ठीक है, राइट साइक्लिक शिफ्ट में nth character will be its first character and remaining string will be remain same. Okay fine. So how we can check that on left and right cyclic shift our string are equal. So let's say first we are having a string 2 5 2 5 2 5, last test case. Okay, 2 and 5. So answer of this test case is 0. Why? See, when we write left shift our string, all the characters shift by 1 to the left and first character will be its last character. Okay, so okay, and when we right shift, all the characters will shift to right by 1 and last character will be first character. So एक condition हम check कर सकते हैं, that if our alternate characters are equal. ठीक है, एंड इसके बाद कहाँ आएगा, फिर से यहाँ this and ऐसा है तो हमारी स्ट्रिंग सही है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करने में आंसर सेम आएगा. एक चीज़ ये ऑब्जर्व करनी थी, अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप एक टेस्ट केस लो और ये चीज़ ऑब्जर्व करो. ठीक है, जो मैंने बनाई. ओके फाइन. नाउ अगर हमारी स्ट्रिंग ऐसी नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव सम कैरेक्टर्स एंड ऑब्वियसली द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, so if we closely look at this string, what we see that if this condition satisfies, then maximum number of characters in this string will be 2. maximum unique characters in this string will be 2. तो maximum 2 तरह के characters इस string में रह सकते हैं और minimum एक तरह का character रह सकता है ना. अगर एक सारी string हमारी 0 0 0 0 0 0 कर दें तो ऑब्वियसली ये अल्टरनेट कैरेक्टर्स हमारे राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में सेम हो जाएंगे ना. और मैक्सिमम 2 का आंसर तो आपने ये समझ लिया. ठीक है, तो मैक्सिमम 2 कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में डिफरेंट यूनिक हो सकते हैं. फाइन. तो हम सिंपली क्या करते हैं और 2 का केस बनाते हैं जब हमारे स्ट्रिंग में मैक्सिमम 2 कैरेक्टर है और जब 1 कैरेक्टर है. ठीक है, जब फर्स्ट केस देखते हैं जब स्ट्रिंग में ओनली 1 कैरेक्टर है. ठीक है, इस केस के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, है ना. फ्रिक्वेंसी ऑफ 0 to 9 सारे एलिमेंट्स की निकाल ली, एंड जिसकी भी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, सपोज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ 9 है ना, तो क्या होगा, हम 9 को रह जाने देंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे. तो
एक केस तो ये आ गया, ठीक है। इससे हम निकाल लेंगे, एक आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे दो वाली स्ट्रिंग, ठीक है। दो वाली स्ट्रिंग कैसी बनेगी हमारी, दो वाली स्ट्रिंग का एक एग्जांपल ये लिया था हमने, फिर से यही लेते हैं, ठीक है। 2 5 2 5 2 5 2 5, लेट सपोज ऐसी है। अब ये अगर हमारी आंसर स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग से हमने कुछ कैरेक्टर्स हटाए होंगे ऑब्वियसली, है ना। सो लेट से हम इसको इसमें कुछ कैरेक्टर्स डाल के देखते हैं। 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 3 2 4 1 5 2 5, ऐसी होगी। हमने कैरेक्टर्स कौन कौन से हटाए इससे, ये 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 ऐसे ही मिल कौन कौन से रहे, 1 2 5 2 5 2 5, लेंथ हटा दो, ठीक है। 6 में 6 मिल रहे हैं ऐसे, तो वी हैव रिमूव दीज कैरेक्टर्स, ओके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक पेयर ऑफ numbers, okay. Let's say we have taken since a string will have numbers from 0 to 9, okay. So what we will do, we will make pair of numbers. Let's say our string what we have to make is, हमें जो string बनानी है उसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं i और j हैं, ठीक है। अब हम दो लूप करेंगे और i और j के सारे पॉसिबल पेयर्स बना लेंगे। लाइक पहले बनेगा 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, पहला पेयर बना 0 0, अपनी स्ट्रिंग में जितने 0 और 1 है उससे जो स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है, वो स्ट्रिंग बनाएंगे 0 1 1 0, बाकी सारे कैरेक्टर्स को रहने देंगे और ये वाली स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को हम चेक कर लेंगे कि ये हमारी जो स्ट्रिंग है इसको लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करने में हमारा सेम बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा होगा तब तो हम क्या करेंगे, जो अपनी s की लेंथ होगी माइनस इसका साइज़ और अपना आंसर अपडेट कर देंगे। एंड अगर और इसी तरह सारे पेयर्स के लिए चेक कर लेंगे, 0 2 के लिए, 0 3 के लिए, 0 4 के लिए, एंड टोटल नंबर ऑफ पेयर्स विल बी 100, तो 100 पेयर्स के लिए और 100 पेयर्स बनेंगे। एंड देन वी हैव टू इटरेट इन आवर स्ट्रिंग s, ओके। वन मोर थिंग वी हैव टू चेक दैट जब हम दो का बनाएंगे, ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रिंग होनी चाहिए दो कैरेक्टर्स वाली, उसकी लेंथ जो होनी चाहिए इवन होनी चाहिए। वाई, लेट्स से 2 5 2 5 2 5 और 2, लेट्स से ये ऑड लेंथ है, ठीक है। हम अगर इस पर चेक करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर एंड देन यहाँ पे, तो ये ऑब्वियसली नहीं होंगे सही, क्योंकि 2 = 5 नहीं है, तो ऑड लेंथ नहीं होगी। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो लेंथ है, अब ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी आंसर स्ट्रिंग है, ओके। सो ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में, तो अगर जो लास्ट लेंथ उसकी ऑड है तो हमें उससे कुछ कैरेक्टर्स हटाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि उसकी लेंथ इवन हो जाए। फाइन, नाउ लेट्स सी टू द कोड, लेट्स सी द कोड एंड विल गेट दिस। ये इनपुट लिया, टीटीएस केस, साइज ऑफ n, फ्रिक्वेंसी ली, ठीक है। फ्रिक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकाल ली, ओके फाइन। आंसर हमने इनिशियली क्या कर दिया, साइज माइनस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जब हम इनिशियली कंसीडर कर रहे हैं कि हमें एक ही एलिमेंट निकालना पड़ रहा है, ठीक, एक एलिमेंट की फाइनल स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मेक 0 to 9 ऑल पेयर्स, 0 to 9 नंबर, ओके फाइन। देन वी विल टेक अ फ्लैग बूल f ट्रू, ओके फाइन। अब हमने क्या किया, अपनी स्ट्रिंग में इटरेट किया, ओके। एंड हम क्या कर रहे हैं, जब फ्लैग ट्रू है एंड s ऑफ k i के इक्वल है, ठीक है,
तब हम क्या कर रहे हैं, अपना काउंट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ के आई मिला, देन हम नेक्स्ट जे सर्च कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आई सर्च कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जे सर्च कर रहे हैं। तो हम अपनी स्ट्रिंग में आई जे आई जे आई जे, ये एक बार फिर से देख लीजिए, हमने पेयर बनाया, ये स्ट्रिंग जब बनी होगी तो हमारा पेयर बना होगा 2 और 5 का, है ना। तो हम अपनी स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, 2 5 2 5 आई जे नंबर्स काउंट कर रहे हैं, हमें ऑर्डर में इस तरह कितने मिल रहे हैं ना, और उसका काउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक। अब लास्ट में इफ़ काउंट इज ऑड, तो हमने टी में एक कैरेक्टर और माइनस कर दिया, है ना, एंड अपना आंसर अपडेट कर दिया, minimum of answer and n minus t, fine, and simply outputted answer. Okay guys, so thank you for watching this video. If you have not subscribed, feel free to subscribe this channel. and किया था मैंने ट्राई, काफ़ी हद तक हो गया था, लेकिन लास्ट की कंडीशन इवन ऑड वाली रह गई थी, दैट्स वाई रह गया. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, फील फ्री टू सब्सक्राइब.